ओशो के बारे में बहुत प्रकार के विचार जो है अन्य लोगों में अन्य अन्य प्रकार के विचार हैं और लोग कुछ ऐसे बोलते हैं, विरोध में बोलते हैं उनके कि ठीक व्यक्ति नहीं थे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो बहुत खुले हुए व्यक्ति थे, आप लोगों की समझ में नहीं आएंगे। थोड़ा सा विचार ऐसा कर सकते हैं कि ओशो को आदर्श नहीं बना सकते। आदर्श का मतलब इसको नकारात्मकता में नहीं लेना है। आदर्श का मतलब होता है किसी कमज़ोर कोई व्यक्ति है या उसका स्तर किस प्रकार का है, वो संभलने के लिए प्रयास कर रहा है। अभी उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, वो संभलना चाह रहा है, वो अभी ठीक होना चाह रहा है। तो उसको क्या क्या करना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये जो सब चीज़ें हैं ये एक प्रारंभिक स्तर के व्यक्ति के लिए हैं। और मेरा विचार जो है वो ऐसे कहता है कि ओशो को आदर्श नहीं बना सकते। आदर्श का मतलब ये है कि आप बहुत कमज़ोर व्यक्ति नहीं मतलब कि कह सकता कि मैं इनको फॉलो कर सकता हूँ। या फिर ऐसे कहें कि देखो, रजनीश जी ने खुद अपने वीडियो में एक बात कही है कि ऐसे बोले कि मेरे जाल में जो है छोटी मछलियाँ नहीं आ सकती। छोटी मछलियों को तो मैं अपने जाल में लेता ही नहीं हूँ, सिर्फ बड़ी मछली अपने जाल में, मेरे जाल में बड़ी बड़ी मछलियाँ आती हैं। तो ये जो है उनका विचार इतना स्वतंत्र है, इतना व्यापक है। एक शास्त्रों में भी आता है कि वेद स्मृति सदाचारा स्वस्य प्रेमात्मना। तो ये धर्म के लक्षण बताए हैं, वेद स्मृति सदाचार। अंतिम जो चीज़ कही है स्वस्य प्रेमात्मना, ये बहुत एकदम स्वतंत्रता को समझाने वाली चीज़ है। इसको समझने के लिए कितना व्यापक होना पड़ेगा, कितना स्वतंत्र होना पड़ेगा। बोले कि जो मुझे प्रिय है, जो ये मतलब कि मनुस्मृति का है, जो मुझे प्रिय है वही मेरे लिए धर्म है, ऐसे कहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रजनीश जी, ओशो जी इससे बहुत, इस विचार से बहुत समन्वय रखने वाले व्यक्ति थे। और अपना जो जीवन उनने जिया है वो बहुत स्वतंत्र रूप से ऐसे लगता है, लेकिन उनका जीवन इतना स्वतंत्र नहीं था। उनका जीवन बहुत बंधा हुआ और एकदम व्यवस्थित था अगर देखेंगे तो। लेकिन हाँ, जो लोग प्रारंभिक स्तर के हैं या अभी प्रारंभ कर रहे हैं, उनको देखने में वो बहुत व्यापक या बहुत बिगड़े हुए या इस प्रकार के लग सकते हैं।